गाइज मेरी लाइफ की जो सबसे पहली प्रो कैंपर की गाड़ी थी वो गाड़ी थी ये, और अब ये रेडी हो चुकी है डिस्पैच के लिए। द व्हीकल इज गोइंग टू हैदराबाद सुधाकर भाई के पास। सुधाकर भाई के हाथ में कैमरा है। आई एम वेरी हैप्पी टू शो यू टोयोटा हाईएस कैरावैन। गाइज मेरे पीछे खड़ी है टोयोटा हाईएस हाई रूफ मॉडल। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे आपको बड़े बड़े शीशे दिखाई देंगे और सेंटर में आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखाई देगा। ब्लैंक स्पेस इसलिए है क्योंकि इसके पीछे हमने बना दिया है वॉशरूम। आई थिंक ये पहली टोयोटा हाईएस है इंडिया की जिसके अंदर वॉशरूम बना है। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए फोर्स ट्रैवलर के कंपैरिजन में। चलिए अब हम गाड़ी के दूसरे साइड आ गए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लाइडिंग डोर आता है। स्लाइडिंग डोर के अंदर जैसी स्लाइडिंग डोर खुलता है काफी सारा खजाना है। पूरा सेटअप अंदर ले जाके दिखाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा आपको। आपको लेके चलता हूँ, मिलवाता हूँ सुधाकर भाई से जिनकी ये गाड़ी है। सुधाकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर व्हीकल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल ये जर्नी कैरावैन बिल्ड करने की? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंडियन कैपर्स फैमिली को हाई। एंड जब ये गाड़ी मैं लिया था वो टाइम में मेरा प्लान कुछ अलग था। एंड जब मैं ध्रुव भाई से मिला हूँ उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट। बट जब मैं फिज़िकली जब आकर मैं एक ये व्हीकल देख रहा हूँ तो ये टोटली मेरे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा अच्छा निकल के आया है इसका आउटपुट। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस। मैं एक बार दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी इन्होंने यहाँ पे लेके छोड़ दी थी, ये अपने साइड पे छोड़ दी थी और अब ये लेने आ रहे हैं। इसका एंड टू एंड काम जो कुछ हुआ है वो फ़ोन के ऊपर हुआ है। तो इन केस आप हमारे साथ गाड़ी बिल्ड करते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जब इच्छा आप आना चाहें आप आ सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी आपका काम बिल्कुल तसल्लीभरत होएगा। तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी बेसिक, आप मुझे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। हाँ, ये गाड़ी में मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट था टू हैव अ वॉशरूम, बिकॉज मैं दो लेडीज़ कर लीजिए और गर्ल्स कर लीजिए, हाँ, उनको लेके घूमता हूँ। तो वाइफ एंड योर डॉटर, वाइफ एंड डॉटर, उनको मेजरली जब भी हम लोग बाहर ट्रिप में जाते हैं तो मेजरली इशू आता है वॉशरूम का। तो मुझे हर बार एक पेट्रोल बंक को ढूंढना पड़ता है, नहीं तो कुछ रेस्टोरेंट्स को ढूंढना पड़ता है, मैं तब तक उनको रोक के लगाना पड़ता है। तो इट वॉज बिकमिंग अ हेक्टिक जॉब फॉर मी ऑन द गो। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वॉज टू हैव अ वॉशरूम एंड उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक स्लीपिंग सेटअप, किचन सेटअप, यही था बेसिक रिक्वायरमेंट। नाइस नाइस। इतने टाइम बाद जब आप आए हैं और आपने गाड़ी देखी है तो आप कैसा फील आ रहा है? नहीं, फील तो बहुत अच्छा आ रहा है। जो सोचा था उससे बहुत बढ़ के बना के दिया आपने मुझे। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था आउटपुट तो, बट जब फिजिकली देख रहा हूँ तो लाजवाब। तो चलो गाइज इसके अंदर चल के गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। बाय द वे दिस इज़ अ कैंपर वैन ऑन पेपर्स। इस गाड़ी में आरसी में कैंपर वैन लिखा हुआ है। So this is a registered camper van, high roof model from Toyota and this is called HIACE, HIACE। ये एम्बेसी की ऑक्शन गाड़ी है और इसमें कैंपर वैन पासिंग है। ये गाड़ी जा रही है हैदराबाद। गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। अभी बारिश हुई है, थोड़ा सा गंदा हो गया, साफ़ कर देंगे। बट ये कुछ इस तरीके से इसकी एंट्रेंस है। सामने अपने को वॉशरूम दिखाई देता है, इस तरफ अपने को किचन दिखाई देता है। सुधाकर भाई, ओवर टू यू। अब आप एक्सप्लेन करो हमें कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसा कैसा है। तो हम लोग किचन से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा ग्लेन का टेबल टॉप मॉडल गैस स्टोव है और इसके नीचे हम लोग स्टोव प्लेस किया, गैस सिलेंडर प्लेस किया है। एक बार दिखाओ गैस सिलेंडर कैसा है। सो ये गाइस 2 किलो का सिलेंडर है जो इसके अंदर फिट हो गया है, इजीली फिट आ गया है। ऊपर इसके गैस स्टोव आ गया है। इसके बाद एक छोटा सिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ये सिंक है, हाँ, और सिंक के साथ एक टैप अटैच्ड है। एक टैप अटैच्ड है और ये प्रेशर पंप के साथ चलता है। एक बार हम प्रेशर पंप ऑन कर देते हैं। मेरे पीछे आप देखोगे गाइस यहाँ पे स्विच बोर्ड है। करना सुधाकर भाई एक बार प्रेशर पंप ऑन। बस ये हो गया। अब इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे यहाँ पानी आने लगेगा। इसको बंद करेंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा। ये है इसका टॉप, इसको कर देते हैं बंद। ये हमारा सिंक हो गया है बंद। और इसके नीचे अपने पास है एक डीसी फ्रिज। एक बार आप ये भी दिखाओ सुधाकर भाई, डीसी फ्रिज। ये स्लाइड आउट हो जाता है एंड दिस इज़ सेम फ्रिज जो हम लोग इको में भी यूज़ करते हैं। ये सेम डीसी फ्रिज है गाइज़। अच्छा, बाय द वे गाइज़, अगर आपको डीसी फ्रिज खरीदना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इन फ्रिजेस को बल्क में इंपोर्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द वॉशरूम। सुधाकर भाई, ओवर टू यू, प्लीज़ शो अस द वॉशरूम। तो एक छोटा वॉशरूम बना है इसके अंदर और इसमें। अच्छा, आपकी हाइट क्या है वैसे, पहले आप बताएंगे? मेरी हाइट है 6 फीट। 6 फीट। तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। आई थिंक भाभी को तो नहीं होगी। माइनर डिफिकल्टी होती है मुझे। मेजरली ये पोर्शन में मेरी वाइफ और मेरी बेटी रहती है। उनका हाइट के लिए तो बहुत इजी है। आई स्टिल रिमेंबर सुधाकर भाई ने कहा था कि भाई ये गाड़ी में यहाँ से आगे उनका डिपार्टमेंट है, यहाँ से पीछे उनकी वाइफ का डिपार्टमेंट है।
तो आपकी वाइफ के लिए प्रॉपर सेट हो गया है। वेरी मच। चलिए एक बार दिखाइए वॉशरूम कैसा है। सो गाइस ये एक अकॉर्डियन का स्लाइडिंग डोर आ गया है। ये हमारा एक वॉशरूम बिल्ड हो गया है। वॉशरूम में एक शावर फॉसेट आ गया है, ऊपर एक लाइट आ गई है, सीलिंग लाइट आ गई है बहुत ब्यूटीफुल सी। एक काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है। और इसके साथ एक फॉसेट इधर आ गया है, बेसिकली दिस इज़ लाइक अ हेल्थ फॉसेट। और एक WC ये मरीन ग्रेड WC यहाँ पे लग गया है, जिसका फ्लश का बटन वो साइड में है। ओके गाइज, एक हम लोगों ने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दे दिया है। सुधाकर भाई अब एक बार अपनी प्लीज स्टोरेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, स्टोरेज कैसी है इस गाड़ी में? इसमें 2 स्टेजेस ऑफ स्टोरेज सिस्टम है, एक अपर बेड में एक लोअर बेड में। मैं पहले अपर बेड दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को कुछ 5 स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। ओके, लाइक दिस। तो सब कुछ मैग्नेट से कनेक्टेड है, सो रनिंग में वाइब्रेट भी नहीं होंगे ये। नाइस, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं गाइस। सारे सॉफ्ट क्लोज है बस। मैं पीछे से जाता हूँ एक बार और आपको अच्छे से दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से सारे के सारे स्टोरेजेस ऑपरेट होते हैं। नाइस, ये और ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। हाँ, उसके बाद सेकंड सेट ऑफ स्टोरेज आते हैं बेड के अंडर। सो गाइज ये पूरा आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे सब कुछ आपकी एक 150 एम्प की बैटरी लगी है, एक सोलर इन्वर्टर लगा है। ये बेसिकली अपना ये वाला जो सेक्शन है वो पावर मैनेजमेंट को डेडिकेटेड है। इसके साथ उधर थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है और उसके साथ ही साथ इस तरफ भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। दिस इज़ 1 सोफ़ा। अब चलते हैं दूसरे सोफ़े की तरफ। दूसरे सोफ़े में भी सुधाकर भाई का एक पूरा ब्रीफकेस आया हुआ है। यहाँ पे एक इनका लैपटॉप बैग आया हुआ है, काफ़ी सारी स्टोरेज है। अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं है। इस गाड़ी में स्विच बोर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे अपने को AC सॉकेट दिया गया है और बाकी सब कुछ DC का वहाँ पे दिया गया है ऊपर। सो गाइज अब मैं आपको एक इसमें और स्टोरेज दिखाने वाला हूँ। ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ये वॉशरूम का डोर हो गया बंद। आपको एक और स्टोरेज दिखा रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हमने प्रॉपर स्टोरेज की तरह ले लिया है। यहाँ पे बहुत सारा सामान आ सकता है, आपकी कैंपिंग चेयर्स, आपके बहुत सारी चीज़ें। अभी इसमें कुछ सामान पड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली हमारे जो कनेक्टिंग पीसेज हैं बेड के वो ऊपर पड़े हैं। मैं ये सारे के सारे पीछे पास करूंगा सुधाकर भाई को। और कुछ इस तरीके से गाइज अपना बन जाता है बेड। सो गाइज बहुत अच्छी अपहोल्स्ट्री हुई है। इस तरफ सोएगी भाभी, इस तरफ सोएगी हमारी बिटिया और इस तरफ सोएंगे सुधाकर भाई, क्योंकि यहाँ की विड्थ है 5x6, यहाँ की विड्थ है 5x6 और यहाँ की विड्थ है 6.25। तो सुधाकर भाई की जो हाइट है वो है 6 फीट। तो यहाँ पे आप एक कंफर्टेबली आप सो पाओगे। वो वाला जो एरिया है वो फ्लिप डाउन हो जाता है, बेसिकली वो एक फ्लैप है जो बंद हो जाता है और जब सोना हो तो वो ऊपर खुल सकता है। तो 3 लोगों के हिसाब से अच्छा ओवरऑल जो विड्थ इस गाड़ी की निकल के आई है दिस इज़ 5x4, मतलब 5-4 की ये विड्थ निकल के आई है। तो दिस इज़ अ डिसेंट क्वीन साइज बेड, मतलब 5 फुट से ऊपर इसकी चौड़ाई है, 6 फीट से ऊपर इसकी लंबाई है। तो घर का जो क्वीन साइज बेड होता है लगभग ये वही बन के आया है। और जब आप सो रहे हैं, अगर आपके पास बैकपैक्स हैं तो इस तरफ भी आप काफ़ी सारा सामान डाल सकते हैं, नीचे काफ़ी सारा स्टोरेज आपका इधर भी खुल जाता है। इसी के साथ गाइज इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा कारपेटिंग का वर्क किया गया है इंसुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों ने कभी अपनी गाड़ी बनाई है तो आपको पता होगा जहाँ पे सीधी दीवार मिलती है वहाँ पे इंसुलेशन भरना बहुत आसान होता है, पर जहाँ पे कर्व मिल जाता है तो वहाँ कर्व में इंसुलेशन भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने जिस भी गाड़ी में कर्व्स मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कारपेटिंग कर दें, विनाइल ना करें या लेदर ना करें, क्योंकि कारपेट गर्मियों में आपको इतना गर्म नहीं होने देता गाड़ी और सर्दियों में आपको ठंडी नहीं होने देता। तो आपका एक एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर के मुकाबले बेटर रहता है। इस तरफ गाइज एक पंखा आ गया है, मेरे लेफ्ट साइड में भी एक और पंखा आ गया है और पूरी गाड़ी में अच्छे से कर्टेन्स हैं। अब मैंने सुधाकर भाई से पूछता हूँ कि आपने इस गाड़ी में एयर कंडीशनर क्यों नहीं लिया? इसमें एयर कंडीशन नहीं लेने का द मेजर रीज़न इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रेयर AC आता है। रेयर AC जो हमको दिखाई दे रहा है वो आता है, राइट। ये वाला AC जो दिख रहा है ये इसमें आता है, राइट। एंड दूसरी चीज़ है, अगर मैं एक AC डालता हूँ देन गाड़ी पे एडिशनल लोड हो जाएगा, राइट। अगर मैं एग्जिस्टिंग ऑप्शन ही यूज़ करता हूँ तो इसमें एक और एक एडवांटेज है, दिस इज़ नॉट अ BS6 इंजन। इसको मैं दिस BS3 इंजन में इसको रात भर चालू करके लगा सकता हूँ ऑन डीजल और कुछ नहीं होगा, बिकॉज वैसे भी ये टोयोटा है तो टोयोटा का वैसे भी कुछ नहीं होता। तो वेरी इंटेलिजेंट मूव, इन्होंने पैसे भी बचा लिए, इन्होंने वेट भी बचा लिया और काफ़ी सारा और भी सहूलियतें हो गई हैं। चलिए इसके बाद इस पर चलते हैं, देखते हैं इसका वाटर मैनेजमेंट कैसा है और उसके साथ साथ हम देखेंगे इसमें पानी भरा कहाँ से जाता है। सो पानी कहाँ से भरते हैं इसमें सुधाकर भाई? पानी भरने के लिए वी हैव वन प्रोविजन हियर। सो ये एक छोटा सा पाइप है गाइस पाइप है और इसको लंबा भी किया जा सकता है। इसको बस यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, पुश इन
पानी के सोर्स में डाल दो, ऑटोमेटिकली सक द वाटर, और ये आपका प्रेशर पंप आप ऑन करके तो ऑटोमेटिकली विल सक एंड थ्रो इनटू द टैंक। एंड सिमिलरली गाइस इस तरफ आपको दिखाई देगा एक ग्रिड सप्लाई है, ये ग्रिड सप्लाई का पोर्ट है, यहाँ से आप पावर ले सकते हैं और पूरी गाड़ी को आप अपनी पावर दे सकते हैं। बट गाइस इस तरफ यहाँ पे एक प्रोविज़न छोड़ा गया है गीज़र के लिए, और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी सुधाकर भाई हमें बताएंगे तो हम इसमें गीज़र भी फिट कर देंगे आने वाले टाइम में। सो गाइस पावर की बात करें तो इस गाड़ी में मैसिव 150 एम्प की बैटरी है और साथ ही साथ 360 वाट के सोलर पैनल लगे हैं छत में, और अगर दिन में 3 से 4 घंटे सोलर पावर मिल जाए, सूरज देवता अगर प्रकट हो जाए 3 से 4 घंटे, तो बैटरीज पूरी चार्ज हो जाएंगी। उस बैटरी से पूरा टाइम फ्रिज भी चलेगा, उस बैटरी से पूरा टाइम आपकी लाइट्स भी चलेंगी, पंखे भी चलेंगे, आपके मोबाइल और लैपटॉप्स भी चार्ज होंगे, मतलब पावर की आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आने वाली। चलिए गाइस अब आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ इस गाड़ी का वेस्ट वाटर कहाँ से निकलता है। तो एक इस तरफ छोटा सा एक पाइप दिया गया है और एक टी दिया गया है। जैसे ही इस टी को खोला जाएगा तो यहाँ से सारा का सारा वेस्ट वाटर जो कि ब्लैक वाटर है वो निकल जाएगा। भाई अमन भाई इसमें फ्रेश वाटर कितना दिया? फ्रेश वाटर अराउंड 120 लीटर के आसपास आ गया। 2 टैंक बने हैं, राइट? हाँ, 2 टैंक बने हैं। सो गाइज 120 लीटर के आसपास का इस पर फ्रेश वाटर आ गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था फ्रेश वाटर टैंक्स को फिट करना, काफ़ी जगह की कमी थी, फिर भी कर्व्स वगैरह बनाने के बाद 2 टैंक फिट करे गए हैं जो 120 लीटर के होते हैं। ब्लैक वाटर कितना है इसमें पूछते हैं। ब्लैक वाटर का टैंक कितना है? ब्लैक वाटर आपका है 60 लीटर के आसपास। सो गाइज इस गाड़ी में यहाँ से लेके यहाँ तक है सोलर पैनल। इसके पीछे का एरिया जो है वो बिल्कुल खाली है, जिसमें आप अपने लगेज रख सकते हैं, स्टेपनी रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो रखी जा सकती हैं। काफ़ी माइन्यूट से होल दिए गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये होल दिए गए हैं जहाँ पर आप बंजी कॉर्ड्स को लगा सकते हैं, बंजी कॉर्ड्स लगा सकते हैं, ऑनिंग लगा सकते हैं, और ऐसे होल चारों तरफ है। फ्रंट के लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है। ऊपर आ गई है प्रो कैंपर की बैजिंग, 3 आ गई है हमारी लाइट आगे, पीछे आ गए गाइस, पीछे भी इस तरीके की 3 लाइट्स आ जाती हैं। लेफ्ट साइड में आ जाती है हंटर लाइट्स, कुछ इस तरीके से ये हंटर लाइट्स आ जाती हैं 3 लेफ्ट साइड में। मेजरली जो कैंपिंग होगी वो आपकी इसी तरफ से होगी, कुकिंग इसी तरफ से होगी। सो गाइस इस गाड़ी में एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है बैठने के लिए। अब जैसे सुधाकर भाई एंड फैमिली 3 लोगों की फैमिली है, तो यहाँ बैठेंगे सुधाकर भाई जो चलाएंगे गाड़ी, इस तरफ बैठेंगी भाभी, और बीच में एक और सीट है गाइज, और ये इंडिपेंडेंट सीट है, मतलब इसको आप खुद इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो अलग से। इसको मैं आपको रिक्लाइन करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये सीट रिक्लाइन भी हो सकती है। ये बेबी सीट है, ये बच्चों के लिए है, एंड सुधाकर भाई की डॉटर इज़ 4 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट आ जाएगी, और भाभी और सुधाकर भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्पेस है। तो मतलब आप सोचो कितना अमेजिंग है, 3 लोगों की फैमिली के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट कैरावैन तैयार हो गई है। 3 लोग आराम से सो सकते हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। खाने के लिए पूरा किचन है, फ्रिज है, सब कुछ है, मतलब एवरी फैसिलिटी यू कैन थिंक ऑफ वो इस गाड़ी में आ जाती है। हम लोगों ने एक इंस्टॉल किया है इसमें रिवर्स कैमरा। ये बेसिकली DVR है, ये आगे की भी रिकॉर्डिंग करता है और ये पीछे की भी रिकॉर्डिंग करता है, और इस तरीके से इसमें मोड्स चेंज होते रहते हैं। इसमें आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। साथ ही साथ इसका जो पूरा सेंटर कंसोल है वो आपको पुरानी मूवीज़ की याद दिलाएगा। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस गाड़ी में स्टीयरिंग कैसा आता है, तो गाइज इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आता है। ये दिखने में पुरानी लग रही है, बट दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल इन द वर्ल्ड। अगर आपने मूवीज़ देखी हैं, वॉर वाली मूवीज़ देखी है, नेटफ्लिक्स पे जाके देखना, तो जहाँ भी अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में जहाँ भी बॉम्बिंग होती है वो जनरली इसी गाड़ी से होती है। वो गन लेके इसी गाड़ी से निकलते हैं, रॉकेट लॉन्चर इसी गाड़ी से दागते हैं। तो मतलब ये वो गाड़ी है जो बहुत रिलायबल है। इसमें टेररिस्ट भी रिलाई करते हैं, इसमें बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी रिलाई करते हैं। इसी वजह से ये गाड़ी एम्बेसीज़ में बहुत चलती है। तो ये गाड़ी ली गई थी, सुधाकर भाई ने ये गाड़ी ली थी एक एम्बेसी ऑक्शन से। उसके बाद इसका पेपर वर्क बना, ब्रांड न्यू पेपर वर्क इसका बना। ये गाड़ी कैरावैन पास्ड है, और इस तरीके की कुछ गाड़ियाँ और इंडिया में अवेलेबल हैं, रेयर है पर अवेलेबल है। फिलहाल सुधाकर भाई की गाड़ी जब आई थी तो सबसे पहले उन्होंने ये गाड़ी मेरे पास देहरादून बेची थी। देहरादून में हमारे अनुराग भैया जो कि हैं ओनर पिट स्टॉप मोटर्स के, उन्होंने इस गाड़ी पे काम करके उस गाड़ी को आराम से 15 दिन अपने पास रखा था। इसके मैकेनिकल 100% ओके करने के बाद हमें बताया कि इसमें फ़िल्टर कौन सी कंपनी का लगेगा, इसमें मतलब सारी चीज़ें कौन सी इस गाड़ी में क्या पार्ट्स लगेगा, वो उन्होंने R&D करके हमें बताया। पूरी सर्विस करके गाड़ी ओके करके देहरादून से भेजी नोएडा में हमने इसको फैब्रिकेट किया। अब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने बाद ये गाड़ी जा रही है नोएडा से हैदराबाद सिंगल रन में, क्योंकि सुधाकर भाई को परसों पहुंचना है ऑफिस। सो गाइस कर्टेन्स की बात करें तो इस गाड़ी में सारे के सारे कर्टेन्स में मॉस्किटो मैश लिया गया है। मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, बट लगभग सारे हैं।
वो जो वाला दरवाज़ा है उसमें प्रॉपर एक मैश आया है, उस वाले कर्टेन को हमने माउंट नहीं किया है, उसको बेसिकली रोल करके ऊपर रख दिया है, क्योंकि जब कुकिंग होगी तो वो कर्टेन नहीं लगेगा, एरिया कम है, गैप कम है। हाँ, काफ़ी सारे लोगों का भी क्वेश्चन होगा जी गैप कम है। भाई देखो, कैरावैन में ना ऐसे ही होता है, आप सोचो कि घर के जैसा आपको स्पेस मिल जाए कुकिंग का, वो नहीं मिल सकता, वो काफ़ी बड़ी गाड़ियों में मिलता है। इस गाड़ी में जो बेस्ट स्पेस का यूटिलाइजेशन हो सकता था वो मैंने कर दिया है। मेरी टीम ने बहुत दिमाग लगाया, इसको काफ़ी बार बनाया तोड़ा और काफ़ी R&D के बाद ये अपनी गाड़ी तैयार हुई है। तो हम लोगों ने जो भी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सकता था वो ऑलरेडी किया हुआ है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द कर्टेन। तो वहाँ पे एक कर्टेन है, एक कर्टेन हमारा ब्लॉक करता है व्यू आगे का, तो बेसिकली जब आप सो रहे होंगे तो वो आगे कर्टेन डाउन हो जाएगा और आगे और पीछे का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक कर्टेन है इस तरफ, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ डेमो के तौर पे। इस तरीके से मेरा मॉस्किटो मैश है, ये यहाँ पे चिपक जाता है, पूरा का पूरा सील हो जाता है। इस तरीके से यहाँ चिपक गया है, पूरा सील हो जाएगा। तो अब मैं अंदर बैठ के अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ बाय बीइंग श्योर कि मच्छर अंदर नहीं आएंगे। मच्छर से मुझे बहुत डर लगता है, एक बार चिकनगुनिया हुआ है, एक बार डेंगू हुआ है, तो मच्छरों के लिए स्पेशल इंतजाम हम हर गाड़ी में कर ही देते हैं। सो इस तरीके से कर्टेन्स हैं, आप देखेंगे इस तरफ भी कर्टेन है, इस तरफ भी कर्टेन है, वहाँ का कर्टेन अलग है, एक सामने का कर्टेन है। तो ओवरऑल प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और गाइज, इस वाली गाड़ी में अगर आप देखें तो ये भी ओपनिंग विंडोज़ हैं, इसके उस तरफ भी ओपनिंग विंडोज़ है, तो वेंटिलेशन की भी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। सो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये गाड़ी आपको कैसी लगी। बहुत शिद्दत से हम लोगों ने बनाई है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई टीम, अमन भाई और बाकी के जो स्टाफ है, जिन लोगों ने पूरा दिन रात, मैंने देखो रात के बज रहे हैं अभी 11, सुधाकर भाई को जाना है यहाँ से हैदराबाद, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। मैं शूट कर रहा हूँ, अमन भाई पूरी हेल्प कर रहे हैं, और अभी एक आध छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, छोटी चीज़ें हैं, वो अभी इसके बाद भी होगा। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय टीम। बट इस गाड़ी को हमने बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से बनाया है। तो गाइज़ मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि ये प्लीज़ गाइज़, इतना अच्छा वीडियो बनाया है, इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है, एक सब्सक्राइब तो आपके एंड से बनता है। इनकेस आपको इस तरीके की कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप मुझे procamperindia@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है जिसको कन्वर्ट करना है, क्रेजी से क्रेजी कन्वर्जन क्यों ना हो, अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। नो मैटर व्हाट, आप देखो वीडियो कोई फॉरेन का और आपको लगता है कि वो करना है आपके लिए, हम कर देंगे, बेस्ट से बेस्ट कैरावैन आपको बना के दे देंगे। अगर भाई ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप एक्चुअली करते क्या हो, इनसे मैं पहली बार मिला था देहरादून में, जब इन्होंने ये गाड़ी मुझे हैंड ओवर करी थी। उसके बाद मैं इनसे मिला था ओवरलैंडिंग मीटअप में। तो आप करते क्या हो सुधाकर भाई? मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ, मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए काम करता हूँ। अच्छा, हम लोग एक इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हो? कॉफ़ी बनाते हैं हैदराबाद में। अभी आपका जो करंट रिग है उसके बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या है, क्या क्या करते हैं आप? अभी मेरा करंट आई हैव महिंद्रा तार, जिससे मैं पूरा ऑफ रोडिंग करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ। उसके ऊपर हम 3 फैमिली मेम्बर्स उसके ऊपर घूमते रहते हैं। तो इन द ट्रैवल जो भी हम लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक तो वॉशरूम का हो गया, दूसरा तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टे करने के लिए प्लेस भी नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात। थोड़े टेरेन्स पे जब जाते हैं, थोड़े ऑफ बीट लोकेशंस पे जाते हैं, तो सोने का लोकेशन कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोगों को नाइट पूरा पुश करना पड़ता है फिर टू कम बैक टू सिविलाइज्ड एरिया। तो इन दैट केसेस मुझे ये हेल्प करेगा वो एरियाज में स्टे करने के लिए। क्या क्या प्रॉब्लम आई इस गाड़ी को बनाने में? सर सबसे पहले तो इसका वॉशरूम के नीचे इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है पूरा का पूरा। अच्छा, जो बेसिकली गियर बक्सा जो शाफ्ट जा रही है। हाँ। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि उस गियर बक्से को कैसे हैंडल आउट करें, अगर सर्विसिंग अभी कभी होने लगा तो कैसे ओपन होगा, क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने प्लेट अलग से बनाया, वॉशरूम का पूरा ध्यान रखा कि पार्टीशन के बीच में ना आए। तो बिल्कुल डिज़ाइन भी उस तरीके से किया, डिज़ाइन पहले हो गया लेकिन वो बक्सा बीच में आ गया, तो वो दोबारा तोड़ा, दोबारा बनाया। तो एक चलता रहा प्रोसेस, की लंबा प्रोसेस था कि इसको भी सही करना है, चीज़ें भी चाहिए, तो सबसे कठिनाई इसी में आई है। सो सुधाकर भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू ध्रुव भाई। से हाई टू भाभी। आई होप शी विल बी हैप्पी लुकिंग एट दिस व्हीकल। और कोई भी कमी पेशी होती है तो प्लीज़ कम बैक। वैसे भी आप आ ही रहे हो जून के महीने में, तो विल फिक्स ऑल दोज इश्यूज डेफिनेटली। अच्छा, सी यू। थैंक यू।